लेखक जॉर्ज एस क्लासन द्वारा लिखित रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक अमीरी के वे प्राचीन रहस्य हमारे सामने रखती है जिसे फॉलो करके प्राचीन लोग अमीरी को प्राप्त करते थे। इस किताब में ऐसे कई नियम हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं, अपने कमाने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। इसमें वे तरीके भी बताए गए हैं जिससे हम अपना कर्ज को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। अमीरों के रहस्य कोई नई बात नहीं है। प्राचीन समय में भी अमीरों के रहस्य वही थे और आज भी वही हैं। केवल निवेश के साधनों में थोड़ा फर्क हुआ है। तो क्यों ना हम प्राचीन समय के कुछ रहस्यों को जानें जो अमीरी को लाते हैं और यह भी कि आज यह किस प्रकार हमारे लिए काम कर सकते हैं। पार्ट 1, अमीरी की सोच। कुछ लोग केवल अमीरी के सपने देखते हैं लेकिन उस पर काम नहीं करते। वे पैसे की उम्मीद करते हैं। जब उनके पास पैसा आ जाता है तो वे अपने शौक की चीज़ें खरीदते हैं और मनपसंद खाना खाने में खर्च कर देते हैं। समय के साथ उनका सारा पैसा खत्म हो जाता है और वे जहाँ थे वही वापस आ जाते हैं। कुछ लोग अमीरी की इच्छा रखते हैं लेकिन लंबे समय तक उस पर काम नहीं कर पाते। वे लोग यह भी जानते हैं कि किस प्रकार अमीर बना जाता है, लेकिन उनके पास उन रास्तों पर चलने के लिए समय नहीं होता, या यूँ कहें कि वह समय नहीं निकालते। इसलिए इस प्रकार के लोग अमीरी और गरीबी के बीच लटक जाते हैं। बहुत कम लोग अमीरी की इच्छा रखते हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन पर काम भी करते हैं। उन्हें उन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना समय लगेगा। ऐसे लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। जो लोग सोचते हैं कि वे अमीर नहीं बन सकते, वे सच में अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि अमीर लोगों की मानसिकता इस प्रकार के विचारों को ग्रहण नहीं करती है। पार्ट 2, खाली पर्स के साथ इलाज। तो आइए जानते हैं खाली पर्स के साथ इलाज। नंबर 1, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करें। 10% हिस्सा बचाना सीखना होगा, तभी हमारा बटुआ भारी होने लगेगा। कुछ समय के लिए हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ दिनों बाद हम 90% हिस्से में जीना सीख लेते हैं। नंबर 2, अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। एक अजीब सा सच यह है कि हमारे ज़रूरी खर्चे कमाई के साथ बढ़ते जाते हैं अगर हम इन्हें रोकने की कोशिश ना करें तो। इसलिए अपने खर्चों का बजट बनाएं ताकि हमारे पास ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा हो। नंबर 3, अपने पैसों को बढ़ाएं। जो भी पैसा बचता है उस पैसों को काम पर लगाएं ताकि खेती की फसल की तरह वे भी हम तक बढ़कर आए। संपत्ति एक ऐसी धारा पैदा करे जिसे हमें लगातार पैसा देती रहे, चाहे हम काम करें या ना करें। नंबर 4, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। अपने निवेश की रक्षा करने के लिए वहां पैसा लगाएं जहां मूलधन सुरक्षित हो और इसे ज़रूरत पड़ने पर निकाला जा सके। समझदार लोगों से सलाह लें और उनके ज्ञान का इस्तेमाल अपने पैसों को असुरक्षित निवेशों से बचाने के लिए करें। नंबर 5, अपने घर को लाभदायक निवेश में बदलें। किराए के घर में रहने से हम दूसरों को पैसा देते हैं और अपने घर में रहने से हम उन पैसों को बचा सकते हैं। इसलिए अपना घर खरीदिए और उसके मालिक बनिए, यह भी हमारा एक अच्छा निवेश हो सकता है। नंबर 6, भविष्य की आमदनी निश्चित करें। हर किसी की यह इच्छा होती है कि वह अपने बुढ़ापे और परिवार की सुरक्षा के लिए पहले से ही इंतजाम करके रखे। इसलिए हर व्यक्ति को कुछ ऐसे निवेश कर लेना चाहिए जिससे उसे भविष्य में सुरक्षा मिलती रहे। नंबर 7, अपने कमाने की क्षमता को बढ़ाएं। हम जितना ज़्यादा सीखते हैं हम उतना ही ज़्यादा कमाते हैं। जो इंसान अपने काम को सीखने में ज़्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही पुरस्कार मिलता है। पार्ट 3, पैसों के 5 नियम। तो आइए जानते हैं पैसों के 5 नियम। नंबर 1, पैसा उसके पास खुशी से आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो इसका कम से कम 10% हिस्सा भविष्य में संपत्ति बनाने और अपने परिवार के लिए बचा कर रखता है। नंबर 2, पैसा उस समझदार मालिक के लिए मेहनत से काम करता है जो इसके लिए अच्छा निवेश खोजता है, जो इसे खेतों की फसल की तरह बढ़ाता है। नंबर 3, पैसा उस समझदार मालिक के पास सुरक्षित रहता है जो इसे चमक धमक वाले निवेशों में ना निवेश करता है। नंबर 4, पैसा उन लोगों के हाथों से फिसल जाता है जो इसे ऐसे बिजनेस या कामों में लगाते हैं जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती या जिनके बारे में एक्सपीरियंस लोग निवेश करने की सलाह नहीं देते हैं। नंबर 5, पैसा उस आदमी से दूर हो जाता है जो इसे नामुमकिन कमाई के साधन में लगाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आप हर महीने कुछ पैसा पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और सोचते हैं कि वह भी टाइटन की तरह 3000 प्लस चला जाएगा और आप अरबपति बन जाएंगे। मगर हर पेनी स्टॉक या तो बैंकरप्ट हो चुकी होती है या फिर होने वाली होती है, तो इससे आपके पैसे डूब सकते हैं। पार्ट 4, कर्ज खत्म करने के 3 नियम। पहला नियम यह कहता है कि हम जो कमाते हैं वह कम हो या ज़्यादा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा या 10% निकालकर अलग रख लेना चाहिए।
अगर इसे सही जगह निवेश किया जाए तो हमें भविष्य में अमीर बना सकता है। दूसरा नियम यह कहता है कि हमें अपनी आमदनी का 70% हिस्सा बाकी चीज़ों पर खर्चा करना चाहिए। यह चीज़ें इस प्रकार हो सकती है जैसे घर, कपड़े, भोजन और कुछ अन्य खर्चे। इस नियम पर हम जितनी दृढ़ता से टिके रहेंगे उतनी ही संभावना है कि हम अपने कर्ज को कम कर सकेंगे। हमें यह भी ध्यान रखना है कि 70% हिस्से से ज़्यादा पैसा अन्य चीज़ों पर खर्चा ना हो। तीसरा नियम यह कहता है कि अपनी आमदनी का 20% हिस्सा अपने कर्जदार में ईमानदारी से बांट दें। इससे हमारा कर्ज कम होता रहेगा और अगर देखा जाए तो हम इस प्रकार भी कार्य कर सकते हैं। जिन चीज़ों पर ज़्यादा ब्याज लग रहा है उन चीज़ों को जल्दी फाइनल कर लें। इस प्रकार हम कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे लेटेस्ट सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे।